गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सम्राट है और विदुर उनके छोटे भाई है। धर्मिष्ठ और नीतिवान प्राज्ञ पुरुष है। इसीलिए मर्यादा के कारण वह सीधा सीधा तो धृतराष्ट्र को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पंडित के 42 लक्षण और मूर्ख के 25 लक्षण बताते हुए शायद बातों बातों में वह कह रहे हैं कि दुर्योधन की यह जिद का कारण तुम ही हो। इसीलिए अब 45वें और 46वें श्लोक में एक बार फिर पंडित और मूर्ख के लक्षण बताते हुए कहते हैं, अर्थ महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नद्धो यह स पंडित उच्यते। जो व्यक्ति अत्यधिक धन, विद्या आदि पाकर भी सामान्य बना रहता है, वह पंडित कहलाता है। और फिर कहते हैं, एकः सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनं यो संविभज्य भृतेभ्य को नृशंसतरस्तत। हे राजन, जो स्वामी अपने अधीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता है और उत्तम वस्त्र पहनता है, वह सबसे अधिक हृदयहीन और निकृष्ट है। इसलिए कर्म करने से पहले सोचे कि कर्ता ही दोष का भागी है। यह बात को बताते हुए आगे के 2 श्लोकों में विदुर जी कहते हैं, एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजन भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु पाप कर्म के भोग के बारे में सच्चाई यह है कि उसका कर्ता अकेला ही दोष का भागी होता है। उसकी कमाई पर मौज उड़ाने वालों को पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। और इसी विषय में आगे कहते हैं, एकम हन्यान्नवा हन्या दीर्षु मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्टा हन्याद्राष्ट्रम सराजकम। धनुर्धर द्वारा छोड़ा गया बाण संभवतः किसी एक की जान लेता है या फिर किसी को भी मार नहीं पाता, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त बौद्धिक प्रहार से राज प्रमुख सहित समूचे राष्ट्र को नुकसान होता है, विनाश होता है। और अब 49वें श्लोक में विदुर जी एक पहेली जैसा बता रहे हैं। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंश्चतुर्भिः कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव। एकया द्वे विनिश्चित्य अर्थात 1 से 2 का निश्चय करे। त्रिंश्चतुर्भिः वशे कुरु, 4 से धृतराष्ट्र को वश में खरी करे। बात सुनाते हैं। पंच जित्वा आगे भी विदित्वा इस विषय में षट्, हम बात करें। 5 को जीतकर 6 को जानकर, सप्त हित्वा सुखी भव, 7 को छोड़कर सुखी होवे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्या है? ये पहेली है। यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, आप यह पहेली को सुलझा सकते हैं,
तो कृपया आप कमेंट में ये पहेली का जवाब दीजिए, वरना हम कल इसके बारे में बात करेंगे। हरि ओम तत्सत।